जय हिंद दोस्तों। आर्मी ग्राउंड में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है सुपर 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से है। और जो बच्चे हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा कोई भी वीडियो होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जिन बच्चों को हमारा पीडीएफ चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये 20 क्वेश्चन का इतिहास का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, बने रहिए अंत तक। चलते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के कितने रत्न हैं? तो फ्रेंड, जैन धर्म के 3 रत्न हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कौन कौन सी है। तो पहला है फ्रेंड सम्यक दर्शन, पहला सम्यक दर्शन, दूसरा है आपका सम्यक आचरण और तीसरा है सम्यक ज्ञान। ये तीन त्रिरत्न जैन धर्म के त्रिरत्न है। सी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अशोक महान मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो फ्रेंड्स, अशोक महान मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा और यह बिंदुसार बिंदुसार का उत्तराधिकारी भी था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा। डी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौशाम्बी अभिलेख। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी और यह पाल वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो फ्रेंड्स, इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1211 ईस्वी में। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने आराम शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था फ्रेंड्स। इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या करके 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गुलरुखी कविता किस सुल्तान ने लिखा? तो फ्रेंड्स, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा था सिकंदर लोदी ने। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुलरुखी कविता सिकंदर लोदी ने लिखा। बी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो फ्रेंड्स, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके डेट की, तो पूरा डेट है इसका 21 अप्रैल। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। ठीक है बस, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ए आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स, विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ए आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो फ्रेंड्स, बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था 5 बार। सी आपका राइट आंसर होगा। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकबर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो फ्रेंड्स, अकबर नामक ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने की। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर नामक ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है अकबर को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है अकबर को। सी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। यह एशिया में स्थित है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। सी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से कर्क और मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं? किस महाद्वीप से कर्क और मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं? तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क और मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। फ्रेंड्स, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जुड़िए, आपको पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी उपलब्ध कराया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है।
यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? फिर इसका सही जवाब रहेगा वोल्गा नदी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। ठीक है, बस बात करते हैं नील नदी। तो नील नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी नील नदी है और यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। अमेजन की बात करें फ्रेंड्स, तो अमेजन जो है तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अमेजन है। ठीक है फ्रेंड्स, मिसौरी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, मतलब विश्व यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो फ्रेंड्स माही नदी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सी आपका राइट आंसर होगा। माही नदी जो है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों को कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी की बात करें फिर, तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कांगो नदी की बात करें फिर, तो कांगो नदी विषुवत रेखा, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर बसा हुआ है। शरावती ये थोड़ा सा ये होगा, शरावती नदी। ठीक है बस, तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया की राजधानी है? तो फिर दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो फ्रेंड्स ये जापान की राजधानी है। जापान की राजधानी टोक्यो है। मस्कट की बात करें तो ओमान की राजधानी मस्कट हो जाती है। दमिश्क की बात करें तो दमिश्क जो है तो सीरिया की राजधानी है। ठीक है बस, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, ए राइट आंसर होगा। टोक्यो जापान की राजधानी है, मस्कट ओमान की राजधानी है, दमिश्क सीरिया की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स बनिहाल दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है बस, असम की बात करें फिर, तो असम नाथुला सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित आपका लिपुलेखा माना नीति, ये 3 है। एक लिख दे रहा हूं, माना नीति ये उत्तराखंड में है। लिपुलेखा माना नीति उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है और बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान से लगा हुआ भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो फिर पाकिस्तान से लगा हुआ भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान से लगा हुआ भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अब बात करते हैं पाकिस्तान से कौन कौन से देश लगे हुए, कौन कौन से राज्य लगे हैं भारत के। तो पहला तो राजस्थान ही है जो कि सबसे बड़ा है लगा हुआ, और दूसरा है पंजाब, तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा है गुजरात। ये 4 राज्य भारत के पाकिस्तान से लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स पाकिस्तान से लगा भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सी आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों को हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जुड़िए। आपको पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी उपलब्ध होगा और आर्मी की तैयारी कैसे करनी है ये सब कुछ आपको संपूर्ण तरीके से बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।